देखिए सागवान का पेड़ मैं आपको दिखाऊं ऊपर से ये पत्ते ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो देखिए आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी वर्कशॉप में, क्योंकि मुझे आज नर्सरी जाना है और कई सारे अपने टेरेस गार्डन के लिए पेड़ पौधों की शॉपिंग करनी है। तो क्या है, यहाँ से काफ़ी पास कई नर्सरियाँ पड़ती हैं, तो मैं उनमें देखूँगी जो मुझे पेड़ पौधे लेने हैं। अगर यहाँ मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर मार्केट में रोड साइड भी कई पेड़ पौधे वाले बैठे रहते हैं। तो देखिए फ़िलहाल जब मैं आई थी तो मैंने सोचा यहाँ से भी होती चलूँ, तो मैं यहाँ राउंड लगाने के लिए थोड़ा सा आ गई थी। अब मैं जाऊँगी नर्सरी, और रोड साइड में मिलेंगे तो रोड साइड से ले लूँगी। अगर नर्सरी में मुझे अपने पसंद के पौधे मिल गए तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो देखते हैं और चलती हूँ मैं रिक्शा में बैठ के। इसका तो पूरा गर्मी भर रहेगा ना सीजन पेंसी का। हमारे यहाँ ना रोड साइड भी ना पेड़ पौधे वाले ये पौधे लेकर बैठे रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे से पौधे लेकर बैठे रहते हैं, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अधिकतर मैं यहाँ से भी खरीद लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ फूलों के पौधे तो नहीं लिए, हाँ कुछ वेजिटेबल्स के पौधे ले लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सब्जी भी बो लेते हैं। वैसे मैं हर साल बोती थी, बस 1-2 साल से ही मैंने सब्जियाँ नहीं बोई, क्योंकि है ना हमारे बंदर बहुत आ जाते हैं, तो पेड़ पौधे जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, सारे मेहनत का नाश। वैसे तो फूलों के पौधे भी तोड़ देते हैं, लेकिन सब्जियां तो मैंने बिल्कुल ही बोना छोड़ दिया था 1-2 साल से। अब मैं बोऊँगी तो देखो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये है पौधे मिल रहे थे, फूलों वाले भी और सब्जियों के भी, और सुंदर सुंदर से गमले भी रखे थे। मैं वैसे यहाँ कई सारे बैठे रहते हैं हमारे यहाँ सड़क के किनारे। अभी जैसे मैं जल्दी थोड़ी आ गई थी तो बैठे हैं 3-4 और भी, लेकिन जो मुझे लेना था वो मुझे कई फूल की बेल लेनी थी, वो अभी नहीं मिली। हाँ ये है सब्जी के कुछ पौधे मैंने इनसे ले लिए हैं, और बस घर जाके मिट्टी तैयार करूँगी और फिर लगाऊंगी इन पौधों को गमलों में। और बहुत ज़्यादा काम है आज, मुझे सारे दिन लगने वाला है मुझे, तो फटाफट से मैं पौधे लेकर जल्दी से अपने घर पहुँचती हूँ। और फिर बहुत सारी तैयारी मुझे करनी है, खाने भी बनाना है और पेड़ पौधे भी लगाने हैं। तो मार्केट से आने के बाद मैंने पहले तो खाना वाना बनाया, और फिर उसके बाद मैं आ गई अपनी छत पर अपने टेरेस गार्डन में, क्योंकि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा काम करना है। और लगी तो मैं हूँ कई दिन से अपने टेरेस गार्डन में, कई मैंने कटिंग भी लगाई थी, और कई सारे मेरे पास गमले हैं, तो उनमें काफ़ी टाइम लगता है। थोड़े थोड़े गमले ही मैं कर पाती हूँ काम करने के बाद। और आज मैं क्या करूँ, जिन पौधों को मैं लाई हूँ सब्जियों वालों को, तो जो मेरे पहले गमले रखे हैं ना, उनकी सारी मिट्टी को मैं निकाल कर उनमें खाद आदि मिलाकर फिर नए सिरे से ही तैयार करूँगी। वैसे तो उसमें पहले खाद पड़ी हुई है, लेकिन मैंने सोचा जब नई सब्जियों सीजन की लगा रही हूँ तो इसमें एक्स्ट्रा और कुछ जो भी डलेगा मिट्टी के अंदर वो मैं डाल दूँगी, जिससे कि जो भी मैं पेड़ पौधे लगाऊँ तो उसमें ये ना कीड़े फंगस आदि ना लगें। क्या है फ्रेंड्स, मैं छत पर काम कर रही हूँ, तो बाहर की चारों तरफ की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो देखिए जैसे कि मेरे बहुत सारे गमले हैं, तो इनकी मिट्टी को खोदते खोदते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। इतना सब कुछ तो हम वीडियो में नहीं आपको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे कम से कम भी 5-6 घंटे लगे काम में, और बल्कि रात ही हो गई थी, शाम हो गई थी, 6:30-7 बज गए थे मुझे काम करते करते। तो काफ़ी सारे गमले हैं, सबको मैंने सबकी तो नहीं, हाँ जो 10-12 गमले थे उनकी मैंने मिट्टी खाली करी, और फिर उसमें खाद वगैरह जो भी मुझे मिलाना था, फंगिसाइड वगैरह, वो सब मैं इसमें मैं मिला रही हूँ। और पहले मैंने सोचा कि गमले ये तैयार कर दूँ, मिट्टी आधी मतलब इसमें खाली कर दूँ, मतलब फिर उसी के बाद ही मिट्टी भरूँगी। और तो मैं बस वही सारा काम करने में बिज़ी हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इन कामों में, पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम बीत गया, क्योंकि बीच बीच में और भी काम हो जाते हैं। और मैंने सोचा कि जैसे कि मैं मेरे छत पर भी और नीचे भी इतने सारे गमले हैं ना,
तो जो भी सीजन के ऑफ सीजन के पेड़ पौधे मैं हटाती हूँ तो मैं कहीं नहीं फेंकती। तो ये देखिए वही मैं सब गमलों में नीचे लगा रही हूँ। तो काफ़ी मोटा बेस जो होता है मेरे जो सीजन ऑफ के पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होती है, उससे ही हो जाता है, डंडी वगैरह से। और फिर क्या है कि मैं मिट्टी डाल देती हूँ इसके ऊपर। तो नीचे की जैस्मीन का फ्लावर लगाओ। जैस्मीन ही नहीं आई, जैस्मीन फ्लावर जो कौन से जो सफेद मैंने जिसकी तो पेड़ में कई जड़ा ये ग्रीन टी के साथ जैस्मीन मिला के पीने से हार्ट अटैक के कम हो जावे, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जावे, रखा नहीं, स्ट्रेस खत्म हो जावे और ब्लड प्रेशर की दिक्कत खत्म। मेरे पास कितने सारे अभी पौधे लगाए थे आज इस बार, अभी फिर लगा दूंगी जिसकी जड़ आनी शुरू हुई थी, जिसमें सफेद फूल आवे खुशबू वाले, वो जैस्मीन का है ये। अब नीचे ये जड़ें जो है ये क्या बनती रहेंगी, इसका वो बन जाएगा। तो देखो पहले तो मैंने क्या था, सारे गमलों की मिट्टी जिनकी मुझे खाली करनी थी सब बाहर निकाली, और अब मैं उन खाली गमलों को भर रही हूँ। और यही घास फूस पत्तियाँ डंडियाँ सब जो पेड़ पौधे के वही डाल रही हूँ। और इसके बाद खाद वाद मिलाकर अच्छे से गमले भर दूँगी। बस फिर मुझे क्या है पेड़ पौधे ही लगाने जो मैं लाई हूँ, पौधे चाहे फलों के हों चाहे फूलों के लगा लो चाहे सब्जियों के लगा लो। फिलहाल तो मैं सब्जियों के लाई हूँ और कुछ फूलों के भी मैं लगाऊंगी। तो बस एक बार ही की मतलब मेहनत है एक गमले भरने की, लेकिन यह है पेड़ पौधों को जो है मेरे अच्छे से पोषण मिलता रहेगा, फिर मुझे जल्दी से इसमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी। और जब सब्जियों में फूल वगैरह बनेंगे तभी मैं डालूँगी इसमें खाद। तो फिलहाल यही है, मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाने की सोच रही थी क्योंकि अब शाम भी होने वाली है, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए। तो ये देखिए अब मैं इसमें साल में खाद मिला देती हूँ। खाद क्या, ये देखिए मेरे पास ये है लकड़ी की राख, जो जली हुई लकड़ी होती है उसकी राख है, वो मैं संभाल कर रख लेती हूँ क्योंकि ये है ना ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है राख है। और मैंने जो ये लहसुन वगैरह ये थोड़ी लहसुन की एक दो गांठ उसको मैंने छील ली थी अच्छे से, और छील के थोड़ी दरदरी कूट ली थी। फिर उसका क्या करा मैंने पानी से तैयार कर दिया, पेस्ट बनाकर और तैयार कर दिया। कुछ पानी को तो मैंने अपनी जो ये है स्प्रे करने की बोतल उसमें भर दिया, और कुछ को मैं एक मतलब बाउल में रख दिया है जो इसी मिट्टी में मिलाऊंगी। और देखिए चाय पत्ती थी थोड़ी मेरे पास, जो चाय हम बनाते ही हैं रोज़, तो बच जाते हैं उसे धोकर सुखा लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने लहसुन के जो छिलके थे वो भी, और पेस्ट था वो भी, और ये लकड़ी का जो चूरा था, लकड़ी का जो राख थी वो सब मिला के, और इसमें थोड़ा रेत है थोड़ी कोकोपीट है, तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिट्टी मतलब बना ली है। तो इन कामों में यही है जो काफ़ी टाइम लगता ही है छत पे बैठे, तो मुझे काफ़ी देर भी हो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ बस जल्दी जल्दी से काम निपट जाए। रोज़ ही मेरा इस तरह से काम फैल जाता है, रोज़ मैं सारे काम को इकट्ठा करके रखती हूँ और रोज़ इस तरह से पेड़ पौधों का अभी तो मेरे कम से कम मुझे लगता है 10-12 दिन और चलेगा, क्योंकि नए नए पेड़ पौधे लगाना और फिर पुराने को सेटिंग करना, उन्हें कहाँ रखें, खाद वाले बॉक्स में रखे कहाँ रखें, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन कामों में। तो वही मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ। तो सारे गमलों की मिट्टी में मैंने सारा कुछ मिलाकर राख वाख और ये जो लहसुन के छिलके वगैरह सब चीज़ मिलाकर ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि मिट्टी भी बहुत सारी है, 10-12 गमलों की काफ़ी आज छत पर फैली हुई है मेरे, और इसे फैला दी थी मैंने जिससे इसमें से जो ये है सूरज की थोड़ी रोशनी भी इस पर पड़ती रहे, धूप पड़ती रहे, तो मिट्टी में थोड़ी जान आ जाए। और अब इसको सारे को मिला रही हूँ और फटाफट से, और फिर मैं इसके बाद इन्हें गमले में भर दूँगी। तो क्या है फिर मेरा काम भी जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो सारी इकट्ठी मैं मिट्टी को मिला देती हूँ पहले। काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई है, तो मैं यही करती हूँ अब अपने व्लॉग का एंड, तो क्योंकि ये काम तो लगा ही रहेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।